सुब्राष्ट्रा जी, आपने आपने विपक्षी दलों के कई इस तरह के दलीलें सुनी। आपको क्या लगता है संसद क्यों ठप है और मुद्दा असल में क्या है? नविका जी, मुझे लगता है संसद ठप इसलिए है क्योंकि विपक्ष, चाहे वो संयुक्त विपक्ष की बात अगर जयराम रमेश जी कर रहे हैं तो, या जो विपक्ष हमें यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल विघटित विपक्ष जो दिख रहा है, वो उनके पास मुद्दों की कमी है। मुद्दों की कमी के साथ साथ इनको पता नहीं है कि मुद्दे उठाने कैसे हैं, कब उठाने हैं और किन लोगों के साथ उठाने हैं। ये विपक्ष, संयुक्त विपक्ष का आंतरिक मामला हो सकता है। लेकिन आप देखिए, अगर नागरिकों के परिप्रेक्ष्य से देखिए तो जनता तो कंफ्यूज्ड है ना, क्योंकि राहुल गांधी लंदन में जाकर कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ और इश्यूज पे बात होती है। अनुराग भदौरिया जी कुछ इश्यूज उठाएंगे, उन इश्यूज को तृणमूल कांग्रेस नहीं उठाएगी। जिन इश्यूज को तृणमूल कांग्रेस उठाएगी वो इश्यूज बीआरएस नहीं उठाएगी। तो इस तरीके से देश की जनता के सामने आज दो क्लियर लीडरशिप मॉडल्स हैं। एक नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है, जहां पर जो पार्टियां उनके साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी एक सुर में अपनी बात कह रही है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, विपक्ष को लेकर के ऑफेंसिव होना है वो हो, या अपनी सरकार को लेकर के डिफेंसिव होना हो वो हो। और दूसरी तरफ एक विघटित विपक्ष है जिसका अपना एक, जिसमें मतैक्य नहीं है और कोई भी एक बात पे वो टिक नहीं रहे। बिल्कुल, और मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे ही यही पूछना चाहती हूं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी खड़ी है अकेली, लेकिन उसके सांसद ज्यादा हैं और मुद्दों पर वो एक टूक खड़ी है, उसके सामने क्या इस तरह के विपक्ष से आप चुनौती दे पाएंगे? देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता दल पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी पार्लियामेंट कई बार नहीं चलने दी, आज सत्ता पक्ष में तो भी नहीं चलने दे रही है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है कि पार्लियामेंट चले, देश के मुद्दों, देश के जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। अब बीजेपी भागती है उससे और कहती है विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे इस बार तो आप ही हंगामा मचा रहे हो, पहले विपक्ष पे आरोप लगाते थे, अब आप हंगामा काट रहे हो। अपनी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बात करती, जितनी चर्चा, जितनी चिंता विपक्ष की करती है उतनी चिंता अगर जनता की कर लेती, उतनी चिंता शुभेंदु अधिकारी की कर लेती, जो उन्होंने कर ली। पहले तो नहीं कर रहे थे ना, बाद में शुभेंदु अधिकारी का आपको याद होगा एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें पैसा लेते हुए एक वीडियो आया था। उसके बाद क्या कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, ये देखिए पैसा का लेन देन सामने हो रहा है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर में, सीबीआई की इंक्वायरी की भी कार्रवाई की बात हुई। उसके बाद वही इनके पार्टी में आ गए, आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के। तो कैसे पाक साफ हो गए? मैं ये भी जानना चाहती है देश की जनता। देश की जनता मुकुल राय के बारे में भी जानना चाहती है। देश की जनता महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक, जहां आज जो डिप्टी सीएम है वो सदन में खड़े होकर नाम लेके बोलते थे ये देखिए विधायक कितने चोर हैं, इन पे करप्शन के चार्जेस हैं, वही विधायक शिंदे ग्रुप में आ जाते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। साफ हो गए। अब तो बहुत बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। अब बात नहीं होने देंगे आप। दिक्कत तो ये है, अरे नहीं 60 सेकंड से 20 सेकंड ज्यादा हो जाएंगे तो कौन सी दुनिया पलट जाएगी? विपक्ष को मौका दीजिए, सत्ता पक्ष वाले तो बोलते ही रहेंगे। मैं आपके सवाल का ही जवाब ले लूं, उसके बाद एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। कमाल है। वही अभी मेघालय के चुनाव की बात बताऊं, जो आज चीफ मिनिस्टर है, इनके बारे में क्या बात होती थी? यही बीजेपी जाके वहां चिल्लाती थी देखिए कितना करप्शन है, और उन्हीं को आप शपथ दिला रहे हो। कमाल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बुआ जी के बारे में आप भी बहुत कुछ कहते थे, लड़े थे, कैसे बॉल इधर उधर फेंकती है कि जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए। लेकिन आज भी कहते हैं, लेकिन बीच में दो लड़के बैठ गए थे साइकिल पर, जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो। अभी देखो चर्चा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हम नहीं है। मुझे लगता है मॉरल हाई ग्राउंड किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है।